सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किस्टपिक्स। मोशन इन 2D काइनेमेटिक्स के अंदर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके रिलेटेड हमारा एक सवाल है। जेईई एडवांस 2019 में आ रखा है ये सवाल। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसके अंदर। सवाल को पढ़ते हैं एक बार आराम से, फिर इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है। अब बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से एक बॉल को फेंका गया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा। और हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका गया है, ठीक है। और जिसकी स्पीड है वो कितनी है? यू नॉट। जो स्पीड है वो जितनी स्पीड से उसे फेंका गया है वो कितना है? यू नॉट। फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन the magnitude of average velocity of ball up to the point when it hits ground for the first time is what? v1। जो ये पहला हुआ है कि पहली बार ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे आके टकराया, उसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारा? v1। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? v1। एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक इसके अंदर फैक्ट भी होता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड्स विद सेम एंगल बट रिबाउंड्स विद स्पीड ऑफ व्हाट? यू नॉट बाय अल्फा। अब क्या हो रहा है कि वापस बॉल ऊपर उठ रही है। अब उसकी स्पीड कितनी है? यू नॉट बाय अल्फा। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा। फिर ऐसा फिर हो रहा है, और इस बार जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? यू नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो पूरे में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन स्पीड बार बार क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। क्लियर है क्या बात? तो अपन को निकालना क्या है? अच्छा, कितनी देर के लिए हो रहा है? इट्स मोशन कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक चलता जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है। ऐसा सोच के अपन सवाल को ट्रीट करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ इंटायर ड्यूरेशन इज व्हाट? 0.8 v1। पूरे इंटायर ड्यूरेशन के अंदर जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 0.8 v1। तो वैल्यू ऑफ हमें क्या निकालनी? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितने हैं, मतलब जिस फैक्टर से उसकी स्पीड घटी थी शुरू में, उस फैक्टर की हमें क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। फिर उस फैक्टर का क्या हो गया? स्क्वायर। फिर उसकी पावर फर्दर ऐसे बढ़ती जाएगी आगे 3 4 5 होता जाएगा। क्लियर है क्या बात? चले, पहले केस में जो उसने रेंज कवर करी उस रेंज को अपन बोल देते हैं R1। दूसरे केस में उसने जो रेंज कवर करी उसको अपन बोल देते हैं R2। तीसरे केस में जो रेंज कवर करी उसको बोल देते हैं R3। और अप टू R इनफाइनाइट तक ये चलता जा रहा है। पहले ड्यूरेशन में जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको अपन बोल देते हैं T1। सेकंड ड्यूरेशन में जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको बोल देते हैं T2। थर्ड ड्यूरेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन क्या बोल देते हैं? T3। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, अभी देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे जब भी अपन क्या बात करते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट? टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो यहां पे जो एवरेज निकल के आया वो सवाल ने बोला कि कितना टोटल पूरी जर्नी का कितना है? 0.8 v1। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पहले केस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? R1। दूसरे केस में कितना हुआ? R2। तीसरे केस में कितना हुआ? R3। अप टू चलता जा रहा है लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट तक। क्लियर? पहले केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है? T1। फिर कितना है? T2। फिर कितना है? T3। अप टू ये कितना चला जाएगा? इनफाइनाइट तक। रेंज का जो फॉर्मूला होता है उसको डिस्कस करते हैं। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हमारा रेंज का क्या होता है? फॉर्मूला। तो पहले केस में अगर हम बात करेंगे तो देखें ना ध्यान से, पहले केस के अंदर जो हमारी इनिशियल स्पीड है वो स्पीड कितनी है? u नॉट। स्पीड कितनी है? u नॉट। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बोलेगा? 2u0² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? g। क्लियर? जब R2 की बात करेंगे तो R2 के केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो अभी भी थीटा है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई है? u नॉट बाय अल्फा। कितनी हो गई है? u नॉट बाय अल्फा। तो ये बनेगा 2u0² अल्फा स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? g। क्लियर? फर्दर यहाँ पे आगे जाएंगे तो आगे और बनेगा। अब कितना हो गया? नेक्स्ट केस में हमारा कितना हो गया? u नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 2, एक बार लिखते हैं पूरा, 2u0² अल्फा पावर 4 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय व्हाट? g। ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। थोड़ा सा आपको भारी सा लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, देखते जाए, सवाल बहुत आसान है। क्लियर है क्या ये बात? चले, टाइम की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? t इक्वल टू व्हाट? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई g। तो पहले केस में टाइम का फॉर्मूला 2u0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? g। दूसरे केस में स्पीड घट के कितनी हो गई है? u नॉट बाय अल्फा। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2u0 बाय अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? g। तीसरे केस में क्या हो जाएगा? 2u0 डिवाइडेड बाय व्हाट? अल्फा स्क्वायर
यहाँ नीचे ऊपर आ गया साइन थीटा, और ये कितना हो गया जी। ये भी कहाँ तक चल रहा है, इनफाइनाइट। लॉन्ग टाइम बोला है तो कितना मान रहे हैं हम, इनफाइनाइट। अब कुछ कॉमन लेंगे, काट रहा है काटेंगे, उसको एडजस्ट करते हैं। जी यहाँ पे कॉमन है, जी नीचे भी कॉमन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्लियर। 2 ऊपर से ले सकते हैं, 2 नीचे से ले सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कॉमन वगैरह लेने के बाद फर्दर क्या रहता है उसकी बात करते हैं। तो 0.8 V1 इक्वल टू 0.8 V1 इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, अब यू नॉट स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस, दूसरे वाले में देखेंगे तो क्या आएगा, दूसरे वाले से हमारा निकल के आएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय अल्फा पावर 4 ऐसे निकल के आएगा। तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा पावर 4 अप टू ऐसे चलता जाएगा। क्लियर। नीचे टाइम की बात करेंगे तो देखो टाइम में जो कॉमन आ रहा है उसकी बात करते हैं। जी तो हमने कॉमन लेके काट दिया है और 2 भी हमने काट दिया, तो यू नॉट साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉमन निकल के आएगी। तो ये निकल के आ गया यू नॉट साइन थीटा। क्लियर है क्या बात। और क्या बचा 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर अप टू व्हाट, इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखिए यू नॉट से यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या 0.8 V1 इक्वल टू व्हाट, यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट कॉस थीटा। ये क्या बनी है 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा पावर 4, ये हमारी क्या बनी है, जीपी बनी है, और ये भी नीचे वाली भी क्या बनी है, जीपी बनी है। तो जीपी को अगर हम थोड़ा देखें तो वो क्या होता है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। अगर ऐसा है सीक्वेंस तो इसको जोड़ना है, इनफाइनाइट टाइम को जोड़ना है, तो फॉर्मूला क्या चलता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, सिंपल फॉर्मूला लगा रहे भाई। तो देखें ध्यान से, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो कितना है 1 प्लस, एक सेकेंड, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर। क्लियर। चले आगे बात करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय अल्फा। क्लियर है क्या बात। यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 1 बाय अल्फा और फर्स्ट टर्म क्या है 1। आप ऐसा सोच लो कि आर इज व्हाट, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज व्हाट ए आर, फर्स्ट टर्म इज व्हाट ए, तो ए आर डिवाइडेड बाय ए करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आर। ऐसी कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे चल रही है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो, अगर आपसे कोई ये पूछ लिया जाए कि एक जर्नी के अंदर, कि ये जो फर्स्ट जर्नी हो रही है या एक बार जब प्रोजेक्टाइल होता है तो इसके अंदर हमें अगर निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, यू एक्स, एक्स कंपोनेंट कितनी निकल के आती है, एक्स कंपोनेंट यू एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यू नॉट कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, यू नॉट कॉस थीटा। और इसी को सवाल ने क्या बोला है, V1, उसी को सवाल ने क्या बोला है, V1। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि अगर एक बार प्रोजेक्टाइल हो रहा है, ग्राउंड से जा रहा है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, और आपको कोई पूछ ले कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ इसकी, तो एवरेज वेलोसिटी जो किसमें है, किसमें होती है, ओनली एंड ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन में, वर्टिकल में कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वर्टिकल में पहले तो अप होती है, फिर जीरो होती है, और फिर क्या होती है, डाउन। तो अप प्लस डाउन नेट क्या हो जाता है, जीरो। या आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई देखो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्टिकल का कोई भी कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। क्लियर है क्या ये बात। तो देखिए ध्यान से, यू नॉट कॉस थीटा किसके बराबर है, V1, यू नॉट कॉस थीटा किसके बराबर है, V1। तो यहाँ पे जो ये यू नॉट कॉस थीटा लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V1। तो देखिए ध्यान से 0.8 V1 इक्वल टू व्हाट, V1। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो देखिए ध्यान से, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर। चले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, अल्फा। अब देखें एक अल्फा से एक अल्फा क्या हो गया, कैंसल, V1 से V1 क्या हो गया, कैंसल। इधर क्या बचा हुआ है 0.8, इधर क्या बचा हुआ है 0.8 इक्वल टू, देखें ध्यान से यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस 1 और ये क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो देखें ध्यान से अल्फा माइनस 1 और ये क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और भी एक आधा अल्फा बचा हुआ है क्या, देखो ध्यान से एक अल्फा और बचा हुआ है, ये रहा अल्फा। क्लियर। एक अल्फा यहाँ पे क्या और बचा हुआ, तो यहाँ मैं 1 का भी क्या मान लूंगा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मानने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखो उससे क्या होता है 0.8 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा माइनस 1 सॉरी अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1
एंड व्हाट अल्फा प्लस 1। तो अल्फा -1 से अल्फा -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इक्वल टू व्हाट, अल्फा। तो 0.8 इक्वल टू व्हाट, अल्फा माइनस 0.8 अल्फा। तो अल्फा में से 0.8 अल्फा गया तो कितना बचेगा, 0.2 अल्फा। तो 0.8 इक्वल टू व्हाट, 0.2 अल्फा। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे हटा देंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी, 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 4। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 4। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन सिंपल सवाल है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, थोड़ी सी इसके अंदर मैथ्स भी यूज हो रही है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो जेईई एडवांस में आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्लियर।